ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, सो कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या है, ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं और उसके बीच कुछ प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ओके, ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में। ओके, तो चालू करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। देखो, कन्वोल्यूशन थ्योरम कब यूज करना पड़ता है, जब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास दो एस के फंक्शन है, ओके, और दोनों एस के फंक्शन का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे 1 अपॉन, ओके, यहाँ पे एस स्क्वेयर प्लस 1 है इनटू, और यहाँ पे जो है यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, दो एस के फंक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, अगर आपको इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व होता है, लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम से थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो जब भी दो एस के फंक्शन का प्रोडक्ट आता है, ओके, अगर हमें उसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो हम यूज करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, अब देखो, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको ये जो दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, उन दोनों फंक्शन का आपको इनवर्स पता होना चाहिए सेपरेटली। ठीक है, मतलब क्या, अगर 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1, ये जो यस है ये आप यहां पे भी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर यहां पे भी रख सकते हो। तो 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1, आपको ये पता करना पड़ेगा कि 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है ना, ये कौन से फंक्शन का लैपलास है, मतलब 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1 इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता है साइन टी, करेक्ट है, और इसका जो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये होता है कॉस 2t। क्लियर है? तो ना, तो यहाँ पे जो भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं एस के, उन दोनों का आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है ना, तो ही आप कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कर सकते हो, अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखना। ओके, देखो, कन्वोल्यूशन थ्योरम कब यूज होता है, जब दो एस के फंक्शन का प्रोडक्ट होता है और हमें उसका लैपलास इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम। लेकिन जो भी दो एस के फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, उन दोनों एक्स के फंक्शन का आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे दोनों एस के फंक्शन का आपको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पता है, एक का आता है साइन टी, दूसरे का आता है कॉस 2t। ओके, तभी आप यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम से इस टोटल फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना, अगर सपोज करो कि आपको इसका इनवर्स नहीं पता है सेपरेटली, ठीक है ना, इन दो एस के फंक्शन का इनवर्स पता नहीं है, या फिर एक का पता है दूसरे का नहीं पता है, तो आप ट्राई करो निकालने का। ठीक है ना, आप ट्राई करो कि इसका इनवर्स मैं कौन से ना कौन सी मेथड से निकाल सकता हूं। ठीक है, एक बार इसका इनवर्स अगर आपको पता लग गया तो आप कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज कर सकते हो। अगर हाँ, इसका इनवर्स आपके पास है ही नहीं, ठीक है, उसका इनवर्स आता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे भी कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज नहीं कर सकते। ओके ना, तो इसलिए स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इफ L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s एंड L इनवर्स ऑफ g बार ऑफ s, दो s के फंक्शन है मेरे पास, एक है f बार ऑफ s, दूसरा है g बार ऑफ s। L इनवर्स ऑफ f बार ऑफ s होता है f ऑफ t एंड L इनवर्स ऑफ g बार ऑफ s होता है g ऑफ t। ओके, मतलब क्या कि f ऑफ t का लैपलास लेता हूं तो f बार ऑफ s मिलता है, g ऑफ t का लैपलास लेता हूं तो g बार ऑफ s मिलता है। ठीक है, मतलब तो फिर इसका उल्टा, f बार ऑफ s का इनवर्स f ऑफ t, g बार ऑफ s का इनवर्स g ऑफ t। ओके, नाउ देन कन्वोल्यूशन थ्योरम सेड दैट if there is a product of two function, that is f bar of s into g bar of s। ओके, यहाँ पे अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, कौन कौन से दो फंक्शन का, f bar of s का और g bar of s का, और मुझे इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो मैं यूज कर सकता हूँ कन्वोल्यूशन थ्योरम। लेकिन कंडीशन क्या है कि मुझे f bar of s का इनवर्स पता होना चाहिए सेपरेटली, और g bar of s का इनवर्स सेपरेटली पता होना चाहिए। तो करेक्ट है, आपको गिवन किया है कि f bar of s का इनवर्स होता है f of t एंड g bar of s का इनवर्स होता है g of t। ओके, तो मैं इसका इनवर्स बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे L इनवर्स f बार ऑफ s इंटू g बार ऑफ s इज इक्वल टू, ओके, इसका फार्मूला क्या था कन्वोल्यूशन थ्योरम में, इंटीग्रेशन आता है विद इन द लिमिट 0 टू t। ओके, यहाँ पे आता है f और g, मतलब क्या, f मतलब क्या, इसका इनवर्स क्या होता है, देखो इसका इनवर्स क्या होता है, f बार ऑफ s का इनवर्स होता है f ऑफ t, ओके, और g बार ऑफ s का इनवर्स होता है g ऑफ t। तो फार्मूले में क्या चाहिए, इंटीग्रेशन करना है आपको विद इन द लिमिट 0 टू t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। ओके, यहाँ पे आएगा f ऑफ u मतलब क्या, ये f बार ऑफ s, ठीक है ना, f बार ऑफ s का इनवर्स निकाला, आपको f ऑफ t मिलेगा, यहाँ पे t को रिप्लेस करो u से, तो आपको क्या मिलता है, f ऑफ u, सिंपल। ओके, और यहाँ पे g, आपको g ऑफ t मिलेगा, तो ये जो g ऑफ t है इसमें t को रिप्लेस करो t माइनस u से,
तो मतलब ये हो जाएगा जी ऑफ टी माइनस यू। यहां पर समझ में आया? एफ बार ऑफ एस का इनवर्स निकालिए एफ ऑफ टी में टी को रिप्लेस करना यू से, आपको एफ ऑफ टी मिलेगा। ओके, और जी बार ऑफ एस का इनवर्स निकाल लिया आपने जी ऑफ टी में टी को रिप्लेस करना टी माइनस यू से, तो आपको जी ऑफ टी माइनस यू मिलेगा। ओके, और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू करना है, टी से नहीं करना है, ध्यान में रखना। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करता है, विच इज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू ही करना पड़ता है। ओके, अब देखो यहाँ पे और भी दूसरा फॉर्मूला आपने क्या किया, एफ में टी को यू से रिप्लेस किया और जी में टी को रिप्लेस किया टी माइनस यू से। आप उल्टा भी कर सकते हो, या देखो जी में टी को रिप्लेस कर सकते हो यू से, जी ऑफ यू मिल जाएगा, और एफ में टी को रिप्लेस कर सकते हो टी माइनस यू से, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा फॉर्मूला, एक तो एफ ऑफ यू लिखो और उसके साथ जी ऑफ टी माइनस यू लिखो, नहीं तो फिर जी ऑफ यू लिखो और उसके साथ एफ ऑफ टी माइनस यू लिखो। दोनों फॉर्मूले सेम है और दोनों का आंसर भी सेम ही आता है। क्लियर है ना। तो आप देखो यहाँ पे सिलेक्शन कैसे करोगे कि कौन से फंक्शन को मैं कौन से फंक्शन में टी को मैं टी माइनस यू से रिप्लेस करूंगा। आप सिलेक्शन कैसे करोगे, बहुत आसान। जो फंक्शन इजी है ना, जो फंक्शन काफी इजी है ना, ठीक है ना, ऑपरेट करने में, इंटीग्रेशन करने में, उसको रिप्लेस करना, उसमें टी को रिप्लेस करना टी माइनस यू से। ओके, और जो फंक्शन डिफिकल्ट है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में या फिर लेंदी है, तो उसमें क्या करना, टी को रिप्लेस करना सिंपल यू से। दैट इज द लॉजिक। क्लियर है। तो ये फार्मूला यूज करके आप दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का लैप्लास इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और ये थ्योरम कौन सा है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, अभी देखते हैं इसके बेस कुछ प्रॉब्लम, इतना लिख लीजिए पहले। ओके, देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ऑन कन्वोल्यूशन थ्योरम। हमें इस फंक्शन का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। ओके, और इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना आता है, 1/2a टी साइन ए टी आता है, ये हमें प्रूव करना है। ओके ना, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिया है वो दिया है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ओके, तो अगर आपको ये प्रॉब्लम कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है, ठीक है ना, एग्जाम में लिखा आ जाएगा सॉल्व दिस एग्जांपल बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके ना, तो जब अब कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम होता क्या ये चेक कर लेते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है एल इनवर्स, अगर आपको दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फाइंड आउट करना है, तो सपोज करो कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है मेरे पास, एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। ओके ना, तो क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर आता है इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पे एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी। ओके ना, ये होता है। क्लियर है। तो अगर आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका मेन फंक्शन है इसको दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके ना, तो कौन सा फंक्शन दिया आपको फंक्शन जो दिया है वो दिया है एस अपॉन, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखूंगा, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि दोनों फंक्शन का इनवर्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एस अपॉन, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके ना, जरा चेक करो क्या आपको इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पता है। यस, करेक्ट है। यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स क्या होता है, कॉस ए टी, और इसका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना होता है, साइन ए टी अपॉन। करेक्ट है। तो आपने इस मेन फंक्शन को दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जिसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है। ओके ना, तो एक एक को नाम दे दो। सपोज करो कि इट इज एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। ओके, तो मैंने इसको नाम दे दिया। सपोज करो कि एफ बार ऑफ एस है और ये जी बार ऑफ एस है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं हियर एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो देयरफॉर ओके ना, अच्छा चलो यहाँ पे लिखता हूं जी बार ऑफ एस एंड जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके ना, अब देखो दोनों फंक्शन लिख लिए, अब आपको क्या करना है, दोनों का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। क्यों, देखो ना फार्मूला क्या कहता है, एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो फार्मूले में एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू आता है, मतलब इन दोनों का इनवर्स लेना पड़ेगा और उसमें टी को रिप्लेस करना पड़ेगा यू से, और दूसरे में टी को रिप्लेस करना पड़ेगा टी माइनस यू से। तो हमारा काम क्या है कि एफ बार ऑफ एस और जी बार ऑफ एस आपने आइडेंटिफाई कर लिए कौन कौन से लेंगे। अब मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे यल इनवर्स ले लूंगा। ओके ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यल इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस, ओके, दैट इज इक्वल टू यल इनवर्स ऑफ एस अपॉन कितना, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके ना, हाँ, एफ बार ऑफ एस का इनवर्स होता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इनवर्स होता है कॉस ऑफ ए टी। करेक्ट है ना। अब देखो, हाँ,
अब यहाँ पे टी को रिप्लेस करूंगा मैं यू से, सो देयरफॉर यहाँ पे आएगा एफ ऑफ यू इज इक्वल टू कॉस ऑफ कितना ये इंटू यू, लाइक दैट। ओके ना। अब जी बार ऑफ एस, अब इसका इनवर्स लूंगा, जी बार ऑफ एस का इनवर्स, एल इनवर्स ऑफ जी बार ऑफ एस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर। ओके ना। हाँ बताइए इसका इनवर्स जी बार ऑफ एस, जी बार ऑफ एस का इनवर्स होता है जी ऑफ टी, और इसका इनवर्स होता है साइन ए टी अपॉन ये, करेक्ट है ना। अब इसमें मैं टी को रिप्लेस करूंगा किससे, टी माइनस यू से। ओके ना। तो यहाँ पे लिखूंगा जी ऑफ टी माइनस यू, ठीक है ना। टी को रिप्लेस करूंगा टी माइनस यू से। ओके ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन ये, यहाँ पे साइन ऑफ ये, यहाँ पे टी माइनस यू, लाइक दैट। ठीक है। तो यहाँ पे ये से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अगर मैं ये से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 अपॉन ये, यहाँ पे साइन ऑफ, यहाँ पे ये टी माइनस यहाँ पे ये यू। ओके। तो आपने एफ ऑफ यू और जी ऑफ टी माइनस यू आइडेंटिफाई कर लिया, क्लियर है। यहाँ पे नीचे दिखता नहीं है तो इसको ऊपर लिखते हैं, क्लियर है। तो साइन ए टी अपॉन ये, ओके। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे काम करूंगा, जी ऑफ टी माइनस यू निकालूंगा। सो जी ऑफ टी माइनस यू कितना होगा, यहाँ पे आएगा साइन ऑफ ये, यहाँ पे टी माइनस यू अपॉन में कितना, अपॉन में ये, लाइक दैट, क्लियर है। तो चलो यहां तक प्रॉब्लम हो गया कि आपने एफ ऑफ यू निकाला और जी ऑफ टी माइनस यू निकाला, क्लियर है ना। अब मैं यहां पे यूज करूंगा फार्मूला, ध्यान दो, ठीक है। आपको करना क्या था, पहले जिस प्रॉब्लम का आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, ओके, उस प्रॉब्लम को दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना था, क्योंकि जब तक आप दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक आप कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था आपने आपका, यहाँ पे आपने इसको दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा, एक को नाम दिया एफ बार ऑफ एस, दूसरे को नाम दिया जी बार ऑफ एस। ओके। बाद में दोनों का इनवर्स निकाल लिया आपने, यहाँ पे इसका इनवर्स होता है एफ ऑफ टी, यहाँ पे मिला आपको कॉस ए टी। ओके। आपने टी को रिप्लेस किया यू से, तो एफ ऑफ यू इक्वल टू कॉस ए यू, क्योंकि आपको वो चाहिए था एफ ऑफ यू। ओके ना। यहाँ पे जी बार ऑफ एस है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे एल इनवर्स लिया दोनों तरफ। ओके। तो जी ऑफ टी मिला आपको साइन ए टी अपॉन ये, और आपको यहाँ पे क्या चाहिए फार्मूले में, जी ऑफ टी माइनस यू चाहिए। तो जी में टी को रिप्लेस किया आपने टी माइनस यू से, तो जी ऑफ टी माइनस यू इज इक्वल टू साइन ये ब्रैकेट में टी माइनस यू अपॉन ये। ओके। तो आपके पास अभी एफ ऑफ टी भी है, एफ ऑफ यू भी है, और जी ऑफ टी माइनस यू भी है। ओके। अभी आप फार्मूला यूज कर सकते हो, क्लियर है। सो बाय यूजिंग, ओके, सो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, हाँ क्या है कन्वोल्यूशन थ्योरम, एल इनवर्स, देखो यही है, मैं यहाँ पे ओनली वैल्यू पुट अप करता हूं। ओके ना। सो एल इनवर्स ऑफ क्या निकालना है, एफ बार ऑफ एस इंटू जी बार ऑफ एस। व्हाट इज एफ बार ऑफ एस, आपका एस अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जी बार ऑफ एस इज 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल लिमिट 0 टू टी। हाँ यहाँ पे एफ ऑफ यू कितना है, कॉस ए यू, कॉस ऑफ ये यू, और जी ऑफ टी माइनस यू क्या है अपना, ये है साइन, यहाँ पे ये इन ब्रैकेट टी माइनस यू अपॉन में ये, यहाँ पे इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू यू से। कोई डाउट है, ठीक है, ऑब्जर्व कर लो अच्छे से, ये दिखता नहीं है, नीचे लिखते इसको, क्लियर है। विच इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू लिमिट 0 टू टी, यहाँ पे एफ ऑफ यू का आंसर था आपका कॉस ऑफ ए यू, ओके, और यहाँ पे साइन ऑफ ये, यहाँ पे टी माइनस यू अपॉन ये इंटू यहाँ पे डी यू। ओके ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन ये क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। ओके। इंटीग्रेशन 0 टू टी, पहले साइन की टर्म लिखता हूं यहाँ पे साइन ऑफ, ओके, ये से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे ये टी माइनस ये यू, ओके, और यहाँ पे कितना है कॉस ऑफ ये यू, ओके, डी यू। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो साइन इंटू कॉस, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं, एक तो साइन सेपरेट होना चाहिए, कॉस सेपरेट होना चाहिए, मतलब दोनों में अगर एडिशन साइन होता, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन होता तो मैं दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकता था। ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसको पहले हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूले बताए थे। ओके ना। सो फार्मूला क्या था आपका, बताए साइन ए इंटू कॉस बी, पहला ही फार्मूला है साइन कॉस। ओके। यहाँ पे 1/2 आएगा, ओके, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1/2 साइन प्लस आता है तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आएगा साइन प्लस आता है। ओके। तो यहाँ पे साइन ऑफ कितना आएगा, ये माइनस बी, आपको बताया था मैंने।
साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, यहाँ पे 1/2 साइन साइन प्लस साइन साइन माइनस कॉस कॉस प्लस कॉस कॉस माइनस। ओके, तो यहाँ पे दोनों साइन का प्लस आता है, एक एंगल में ये प्लस भी, दूसरे एंगल में ये माइनस भी। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुटअप करता हूं, ओके, तो देखो साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूँ एज ए बी समझ के, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, दो साइन का एडिशन मिलेगा, और दो साइन का अगर एडिशन मिलता है तो मैं उसको इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो पहले आप यहां तक लिख लीजिए, इसके बाद में आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए। ओके, लिख लिया आपने? चलो यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो मुझे साइन और कॉस मेरा ये था। ओके, चलो ध्यान दो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा साइन, ओके, यहाँ पे ये टी माइनस ये यू, ओके, इंटू कॉस ऑफ ये यू इज इक्वल टू, क्लियर है, साइन इंटू कॉस, ये की वैल्यू होगी ये टी माइनस ये यू, बी की वैल्यू होगी ये यू। यहाँ पे पुटअप करूंगा, आपको मिलेगा 1/2, यहाँ पे साइन, ओके ना, ये प्लस बी, ये है आपका ये टी माइनस ये यू प्लस ये यू, ओके, ये प्लस बी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस साइन ऑफ ये माइनस बी, तो ये है आपका ये टी माइनस ये यू माइनस बी, बी कितना है ये यू, क्लियर है ना। क्या कैंसिल होता है, यहाँ पे प्लस ए यू माइनस ए यू गेट कैंसिल, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या मिला, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करता हूं। सो देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ, ठीक है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है आपकी एस अपॉन, यहाँ पे एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। ओके, नाउ साइन इंटू कॉस की जगह मैं ये वैल्यू पुटअप करता हूं, तो यहाँ पे मिलता है आपको इट इज 1 ये है, ओके ना, यहाँ पे है 1 ये इंटीग्रेशन 0 टू टी, ओके, ये आता है 1/2 इन ब्रैकेट साइन ए टी मिलेगा, साइन ए टी, यहाँ पे प्लस, ओके, प्लस लिखता हूं, यहाँ पे आता है साइन ऑफ, ठीक है, ये टी माइनस, यहाँ पे माइनस ए यू माइनस ट्वाइस ए यू, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू। ओके, तो यहां तक समझ में आया आपको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे 1/2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ये इंटीग्रेशन 0 टू टी। ओके, देखो अगर मैं इंटीग्रेशन सेपरेट करता हूं तो क्या क्या मिलता है। ओके, तो ध्यान दो, यहाँ पे 1/2 ये, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट देता हूं। ओके, क्या फिर एक साथ कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं। साइन एटी का यहाँ पे लिखता हूं इंटीग्रेशन 0 टू टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी। ओके ना, यहाँ पे साइन एटी प्लस यहाँ पे साइन ऑफ ये टी माइनस 2 ये यू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डी यू। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। आपको इंटीग्रेशन किससे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू टी से या विथ रिस्पेक्ट टू यू से? फार्मूले में इंटीग्रेशन जो दिया है वो विथ रिस्पेक्ट टू यू से दिया है। ओके, तो साइन ए टी का देखो, अगर यू से इंटीग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म में तो यू की टर्म है नहीं। ओके, यहाँ पे ओनली साइन ए टी है, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म होगी साइन ए टी, ये क्या होगी, कांस्टेंट नंबर हो गया। ओके, तो ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है? सपोज करो कि अगर मुझे के का इंटीग्रेशन करना है, के का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी से, तो के क्या है, कांस्टेंट है, बचा कौन यहाँ पे डी, तो डी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी। ओके, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू दैट वेरिएबल जिससे आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ओके, अगर आप टी से इंटीग्रेट कर रहे हो तो टी आएगा के साथ, यू से इंटीग्रेट कर रहे हो तो यू आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन ए टी, ठीक है, और आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा यू, ठीक है, लिमिट बाद में पुट अप करते हैं प्लस। हाँ, अब देखो यहाँ पे साइन का, अब देखो ये जो फंक्शन है साइन, इसमें यू कंटेन है। ओके, इसमें यू है, अब यहाँ पे यू का कोएफिशिएंट कितना है, -2 है, तो ऑब्वियसली साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ पे ये टी माइनस ट्वाइस ये यू, ओके, अपॉन में यू का कोएफिशिएंट, ठीक है, पता ना आपको, अगर आपको साइन ए टी का इंटीग्रेशन करना है तो साइन ए टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ये टी अपॉन में टी का कोएफिशिएंट ये, इस तरीके से। ओके, अगर आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ये कर रहे हो तो, सॉरी, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो, ओके, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ओके, अपॉन में यू का कोएफिशिएंट, यू का कोएफिशिएंट कितना है, -2 ये है, तो यहाँ पे -2 ये, लिमिट कितनी है, 0 टू टी। ओके, तो सबसे पहले पुट अप करते हैं अपर लिमिट और बाद में लोअर लिमिट, ठीक है, सबसे पहले पुट अप करते हैं अपर लिमिट, उसके बाद में
लोअर लिमिट। यहां तक समझ में आया आपको? ओके, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और बाद में लोअर लिमिट। चलिए स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पे है 1/2a, क्लियर है, कर्ली ब्रैकेट। हाँ, अपर लिमिट है t, तो u की जगह t, तो यहाँ पे आएगा t इंटू साइन ए टी माइनस 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 प्लस 1/2a। ओके, यहाँ पे कॉस ऑफ, हाँ यहाँ पे ये टी माइनस ट्वाइस ये टी। ओके, यू की जगह टी पुट अप किया, ये हो गया अपर लिमिट माइनस साइन, देखिए अभी लोअर लिमिट है 0, तो u इंटू साइन ए, सॉरी 0 इंटू साइन ए टी, 0 माइनस, ओके नो, माइनस माइनस प्लस 1/2a। ओके, यहाँ पे कॉस ऑफ, हाँ यहाँ पे ए टी माइनस 0, तो ऑब्वियसली ए टी मिलेगा, यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ ये टी। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 1/2a, इज 1/2a इन कर्ली ब्रैकेट, हाँ टी साइन ए टी, यहाँ पे टी साइन ए टी। ओके, 1/2a, देखो ए टी माइनस 2a, तो यहाँ पे माइनस ए टी आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस ए टी, तो यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस ए टी अपॉन में 2a है, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस अपॉन 2a, तो ये माइनस इंटू प्लस, इट इज अ माइनस। ओके, यहाँ पे आएगा माइनस 1/2a, यहाँ पे कॉस ऑफ ये टी। ओके, हाँ आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ओके नो, सो वी नो दैट कॉस ऑफ माइनस थीटा, ओके नो, यहाँ पे लिखता हूं मैं फार्मूला, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा होता है। ओके, सो देयरफॉर अगर मैं ये फार्मूला यूज करता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल टू 1/2a, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट टी साइन ए टी, ओके ना, प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे एक ही टर्म मिलेगी, कॉस ऑफ ए टी अपॉन में 2a, ठीक है, अपॉन में 2a, हाँ प्लस माइनस यहाँ पे 1/2a, मतलब यहाँ पे कॉस ऑफ ए टी अपॉन में 2a। ओके, अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो गई, बचेगा कितना है, यहाँ पे आएगा 1/2a, यहाँ पे t इंटू साइन ये टी, तो यही प्रूव करना था आपको, ठीक है ना। L इनवर्स ऑफ s अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म है, देखिए क्या, ओके, इज इक्वल टू 1/2a t साइन ए टी, तो इज इक्वल टू 1/2a इंटू टी साइन ए टी। तो इस तरीके से कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है और उसके एग्जांपल सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं इसके बेस, ओके लिख लीजिए।